जोहार झारखंड। वेलकम टू टीडी लर्निंग। मैं आपका दोस्त प्रदीप हाजिर हूँ आपके साथ। जेपीएससी 2021 का जो सेकंड पेपर है जीएस2, उसका जो सीरीज चल रहा है उसको लेके सारे वीडियो जो अभी तक मैंने बनाए हैं सब डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। टू द पॉइंट, कट टू कट वीडियो है, आप देखिए। आपको कोई और बुक और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेकंड टॉपिक पार्ट बी का, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, उसके अंदर आज हम देखने वाले हैं अपने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है। बिरसा मुंडा को झारखंड में धरती आबा के नाम से जाना जाता है, यानी धरती के भगवान के नाम से जाना जाता है। और बिरसा मुंडा के अनुयायी यानी जो बिरसा मुंडा को मानते हैं उनको बिरसाइत के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये आंदोलन के काल में थे, यानी जब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ रखा था, उस समय ये लोगों को छू देते थे, उनको गले लगा लेते थे, तो उनकी बीमारी, उनकी समस्या दूर हो जाती थी। ऐसा लोगों का इनके ऊपर इतना आगाढ़ प्रेम और विश्वास हुआ करता था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं अपने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, उनके जीवनी के बारे में फैक्ट्स देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जेपीएससी सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है और टोटल मिला के आपके 2 सवाल आने वाले हैं, तो हम आज इसको देखने वाले हैं। ठीक है। बाकी वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और साथ ही साथ टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मौका मिले। ठीक है। तो देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, उलीहातू गांव जो कि रांची में पड़ता है। ठीक है। इनके पिता का नाम सुगना था और माँ का नाम कर्मी था। ठीक है। इनके पिता का नाम सुगना और माँ का नाम कर्मी था। ठीक है। सुगना मुंडा। उसके बाद देखिए, इनका मेन क्या था कि इनके अंदर जमींदारों के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष था। रीजन क्या था इनका? उस समय जो लोग भी कृषि करते थे या कृषि के विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनको उतना फायदा होता नहीं था। उल्टा उनके ऊपर दुनिया भर का कर लगा दिया जाता था। अगर कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीनों को नीलाम भी किया जाता था। इसी कारण इनके अंदर काफी रोष था और इन्होंने जमींदारों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा था, जिसके कारण उस समय के मुंडा जनजातियों में ये काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। तो जो मेन रीजन था वो एक था कि कृषक की दयनीय स्थिति, जो लोग कृषि से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनकी दयनीय स्थिति। दूसरा, ईसाई मशीनरी। इनका ऐसा मानना था कि ईसाई मशीनरी मुंडाओं को 2 भाग में विभाजित कर रहा है ताकि अंग्रेज जो है वो डिवाइड एंड रूल वाली नीति थी उनकी, 2 भागों में विभाजित करके उनकी संस्कृति को हानि पहुंचा रहा है और लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो ये 2 मेन रीजन था इनके विद्रोह का। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि भाई लोगों को संगठित करना है, तो ग्राम स्तर पे लोगों को राजनीतिक, सांस्कृतिक और एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को बताना होगा। उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड करना होगा इन टर्म्स ऑफ राजनीतिक और इन टर्म्स ऑफ सामाजिक। तो इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, चलकत गांव से, ठीक है, चलकत गांव से अपना मूवमेंट चालू कर दिया और राजनीतिक और सामाजिक तरीके से लोगों को मजबूत करने लगे। फिर टाइम आया 23 अगस्त 1855 का। 23 अगस्त 1855 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इन पे आरोप ये लगाया गया कि आप दंगा भड़काने का काम करते हैं। तो दंगा भड़काने के काम के जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया और अगस्त में गिरफ्तार किया गया। नवंबर में इनको सजा दे दी गई कि 2 साल का सश्रम कारावास, यानी आप बोल सकते हैं कठोर कारावास की सजा इनको दे दी गई 2 साल के लिए। उसके कुछ टाइम बाद यानी 1897 में, 30 नवंबर 1897 को इनको रिहा भी कर दिया गया क्योंकि उस समय क्वीन विक्टोरिया की हीरक जयंती थी, जिसके कारण से बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया। ठीक है। रिहाई के बाद ये वापस अपने गांव आ गए, गांव मतलब चलकत में आ गए। और वहां पे आने के बाद और भी जो आजू बाजू गांव के लोग थे, लोगों को इकट्ठा करने लगा और आगे करने लगे और आगे की रणनीति बनाने लगे कि आगे अंग्रेजों के विरुद्ध कैसी लड़ाई लड़नी है। उस रणनीति बनाने के क्रम में 24 दिसंबर 1899 को इन्होंने एक लड़ाई को स्टार्ट किया, एक हमला स्टार्ट किया जो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, बट उसके कारण हिंसक झड़पें हुई और लोगों की कुछ जाने भी गई, जो कि रांची और खूंटी जिले में चालू किया गया। फिर इसके बाद 3 फरवरी 1900 को इनकी गिरफ्तारी कर ली गई, यानी बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि ये गिरफ्तार होते नहीं, आपको पता ही है कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन करने का सबसे बड़ा एक कारण ये था कि बांटो और राज करो।
यानी कोई भी राजा को एक दूसरे राजा के विरुद्ध भड़का के रखो, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी को दूसरे स्वतंत्रता सेनानी के अगेंस्ट भड़का के रखो, ताकि वो एक दूसरे के साथ ना आए और एक को गिरफ्तार कर लिया जाए और दूसरे का तो ऐसे ही थोड़ा बहुत गाँव दे दो ताकि उसमें ऐश करता रहेगा, बाद में उसको मार के खत्म कर दो। ठीक है, तो इनको भी धोखा से ही गिरफ्तार किया गया, जैसे बाकी स्वतंत्रता सेनानी को सिद्धू कान्हू को गिरफ्तार किया गया या तिलका मांझी को गिरफ्तार किया गया, उसी तरह बिरसा मुंडा को भी धोखे से गिरफ्तार किया गया। कैसे गिरफ्तार किया गया, तो बंद गांव के जो उस समय के मेन थे जगमोहन सिंह, ठीक है, जगमोहन सिंह का जो आदमी था वीर सिंह महली, जगमोहन सिंह का जो आदमी था वीर सिंह महली ने ही धोखा दिया और इसने ही बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करने में सहायता किया, मदद प्रदान की। उसके बाद फरवरी के बाद इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जेल में डाल दिया गया, इनको काफी आरोप लगाए गए, 100 आरोप के तहत इनको जेल में डाला गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण, ठीक है, हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई रांची जेल में। ठीक है, तो यहाँ पे बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बिरसा मुंडा के मृत्यु के बाद अंग्रेजों को ऐसा रियलाइज हुआ कि अब ज्यादा समय तक हम जो संथाल लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं झारखंड के, उनके ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए चीजों को थोड़ा बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। उसी के बाद काश्तकारी एक्ट लाया गया, जिसमें कि काफी संशोधन किए गए ताकि भू स्वामित्व का अधिकार लोकल लोगों को भी दिया जा सके। तो मुंडा खुटकटी की व्यवस्था की गई। खुटकटी आपको मैंने पहले बताया था, खुट मतलब परिवार होता है, और एक परिवार जब कुछ जमीनों को अपने लायक बना लेता है कृषि करने के लिए, उसको खुटकटी जमीन बोलते हैं, और कुछ लोग मिल के जब गांव बसा लेते हैं तो उसको खुटकटी गांव बोलते हैं। तो खुटकटी की व्यवस्था की गई और उसके बाद बंदोबस्त सिस्टम का व्यवस्था किया गया। ठीक है, बंदोबस्ती लाया गया, जमीनों का मापी वगैरह किया गया, काफी सब चीजें डेवलपमेंट की गई। और फाइनली 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया, सीएनटी जिसको आप बोलते हैं, सीएनटी एक्ट और एससीएनटी एक्ट, 2 एक्ट हमें पढ़ना है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बुद्धू भगत के साथ, बुद्धू भगत का जीवनी देखेंगे। तब तक के लिए आप टीडीए लर्निंग को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और साथ ही साथ जितना प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियो के जीएस पेपर 2 का, उसको भी देखिए। टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।